Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to create this look. इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी टेक्निक्स एंड टिप्स अबाउट कट क्रीज कॉन्टूर एंड हाईलाइट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ ब्लू कट क्रीज के साथ और आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं किस तरह का मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या स्टेप इसमें करने वाली हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई किया है आईलिड के ऊपर और वो मैंने यूज़ किया है एल्फ कॉस्मेटिक्स का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, तो जब भी मैं मेकअप करने लगती हूँ तो मुझे ब्लू ही ऑप्शन में दिखता है। तो यहाँ आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ जेम्स चार्ल्स की और इसमें से मैंने डार्क ब्लू कलर पिक किया है और उससे मैं सबसे पहले अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। और आज मेरा प्लान था मैं न्यूड लुक क्रिएट करूँगी, बट स्टिल जब मेरे सामने पैलेट आई तो मैंने ब्लू कलर को ही चूज़ किया। आई क्रीज बनाने के बाद इसको अच्छे से मैं एक ब्रश से ब्लेंड करूँगी और इस पर मैं थोड़ा लाइटर ब्लू कलर को पिक करूँगी और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। और जब तक हार्श लाइंस ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से अपनी आईलिड के ऊपर। आज मैं बहुत ही डिटेल्ड आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ कट क्रीज के साथ। आप देख सकते हो कि कितना ही ईजी है कट क्रीज अप्लाई करना भी। और अगर आपकी हुडीड आइज़ हैं तो आप इस स्टाइल में कट क्रीज को अप्लाई करके अपनी आई को पॉप अप कर सकते हो। बाकी एरिया पे जो फॉल आउट हुआ है उसको मैं क्यू टिप की मदद से क्लीन करूँगी। आप क्यू टिप पे वेस्लिन भी अप्लाई कर सकते हो या आप मेकअप रिमूवर भी अप्लाई कर सकते हो उसको क्लीन करने के लिए। अब मैं इसके बाद दोबारा से कंसीलर अप्लाई करूँगी कट क्रीज बनाने के लिए। और आपको इसके लिए एक फ्लैट ब्रश लेना है ताकि आप बहुत नीट कट क्रीज बना सकें। अगर आप थोड़ा सा मोटा या डेंस ब्रश लेंगे तो आपकी कट क्रीज कभी भी इतनी नीट नहीं बनेगी। उसके लिए आपको फ्लैट ब्रश ही की ज़रूरत है। और अगर आप हाफ़ कट क्रीज बनाना चाहते हो तो आप हाफ़ इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फुल कट क्रीज क्रिएट की है। इसके बाद मैं ये वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड के ऊपर। अगर आपको कोई और आई शेडो अप्लाई करना है लिड के ऊपर तो आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने निक्स की ग्लू यूज़ की है, ग्लिटर ग्लू, और ग्लू से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब मैं उसके ऊपर ये चंक्स ग्लिटर के अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं सेम दूसरी आंख के ऊपर इसी तरह से अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हो कि दोनों आईलिड के ऊपर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं लाइनर अप्लाई करूँगी और लैशेज़ अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हो कि लैशेज़ लगा के एकदम लुक ही चेंज हो गई है। सो ऑलमोस्ट आई शेडो कम्प्लीट हो गया है। लोअर लैश पे मैं लगाऊंगी फेस को रेडी करने के बाद। अब मैं चलती हूँ फेस की तरफ और सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी ऑयल। और ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ फेस ऑयल मिलानी का है। ये ब्राइटन एंड प्रैप करता है आपकी स्किन को। और मैं अपने फेस को अच्छे से प्रैप करूँगी और इस ऑयल को पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी ब्रश से। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का हाइड्रेटिंग प्राइमर। दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी है। और इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। और फाउंडेशन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की। इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन। इसकी थोड़ी से ही आप ड्रॉप लेके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो और आपको फुल कवरेज लुक ये देती है। अगर आपको मीडियम कवरेज लुक चाहिए तो आप इसी फाउंडेशन को थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको फुल ग्लैम लुक चाहिए और फुल कवरेज चाहिए तो आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो। और फाउंडेशन ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए भी मैं हुडा ब्यूटी की ही प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, टेंटोर। और ये बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। हेयर यू कैन सी कि मैं किस तरह से कॉन्टोर करती हूँ। मेरी टेक्निक्स आप देख सकते हो कि मैं अपना फेस किस तरह से स्लिम बनाती हूँ कॉन्टोरिंग से और हाईलाइटिंग से। और अगर आप लोग डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और कमिंग डेज़ में मैं दोबारा से एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि मैं जल्द ही पोस्ट कर दूँगी। कॉन्टोरिंग हो गई है मेरी डन। अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ये कंसीलर लाइट शेड में और इसी से मैं हाइलाइटिंग के लिए और कंसीलर के लिए यूज़ करूँगी। और ये मेबेलिन का बेस्ट कंसीलर है। आप डेली रूटीन में इसको एज अ फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो फुल फेस पे, बट यहाँ पे मैं इसको एज अ कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ अपने एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने आई और टी जोन को बेक करने के लिए। अब बारी आती है लोअर लैश को रेडी करने के लिए। और लोअर लैश पे मैं जो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो मिलानो का वैम्प मस्कारा है। इट्स अ ब्लू कलर मस्कारा और ये बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं आई शेडो से लोअर लैश को ब्लेंड कर दूँगी।
और मेरी आई मेकअप लुक हो गई है कंप्लीट। और ये ब्लू आई शेडो लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एसेंस का, और मैं अपनी आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस पेंसिल से। ये बहुत ही क्रीमी है। और उसके बाद मैं ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ फैंटी ब्यूटी का, और आप देख सकते हो कि ये कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लुक कैसी लगी। बाय बाय।